बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, बुनियादी शुमारियात बेसिक स्टेटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हिस्टोग्राम से रिलेटेड है। हिस्टोग्राम को हम कालमी नक्शा भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हिस्टोग्राम होता क्या है? हिस्टोग्राम एक ग्रुप डेटा को, ठीक है, एक डेटा जिनको क्लासेस में फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया गया हो, उनको जाहिर करने का एक ग्राफिकल मेथड है। आप देख सकते हैं एक ग्राफ पेपर यहाँ पर मैंने पेस्ट किया हुआ है। इस पर हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। ठीक है, हिस्टोग्राम किस तरीके से बनेगा? बहुत ही आसान होता है। तो हिस्टोग्राम में होता क्या है कि ग्रुप और क्लासेस को हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं और जो उससे रेलिवेंट उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज है, ताद्दुद है, उसको वाई एक्सिस पर लिया जाता है। और जिस तरह के नाम से जाहिर एक कॉलम, ये कॉलम की तरह एक बार होते हैं। ठीक है, इस तरह के बार बनाए जाते हैं और इनकी मुनासिब चौड़ाई जो है एक्स एक्सिस पर लेकर इनको हकीकी जमायती हुदूद के ज़रिए से, हकीकी जमायती हुदूद क्लास बाउंड्रीज के ज़रिए से इन जो है डेटा में कंटिन्यूटी पैदा की जाती। ठीक है, और क्या होता है कि दो जो कॉलम होते हैं, दो जो ये जो बार होते हैं, इनके दरमियान में गैप नहीं होता। वो इसी हकीकी जमायती हुदूद यानी क्लास बाउंड्रीज की वजह से कि एक क्लास यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म होती है तो गैप नहीं आना चाहिए। उसी की कंटिन्यूटी में दूसरे की इनिशियल यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री शुरू होती है और यहाँ पर अपर, फिर यहाँ ये वाली जो है नेक्स्ट बार की लोअर क्लास बाउंड्री होती है और इस तरह हम बनाते जाते हैं। तो ये कंपैरिजन करने का जो है बड़ा अच्छा तरीका है कि हम देखते हैं कि किस ग्रुप में किस किस्म की कारकर्दगी है, कहाँ पर ताद्दुद ज़्यादा है। ठीक है, और क्योंकि डेटा जो जिस किस्म का डेटा होगा उस किस्म के रिजल्ट के लिए हम इन बार्स को देखते हैं कि भाई ज़्यादा कहाँ पर किस ग्रुप में हमें यानी ज़्यादा ताद्दुद मिल रहा है, किस में कम मिल रहा है, किस में दरमियान में है, कौन से एक जैसे कि यहाँ पर डेटा जो है वो उसका बिहेवियर सेम है और किस जगह पर डेटा का बिहेवियर जो है वो हाई जा रहा है, किस जगह पर लो जा रहा है। ठीक है, तो हम इसके लिए कालमी नक्शे के लिए क्या करते हैं कि हिस्टोग्राम जब बनाते हैं तो ग्रुप डेटा के लिए हमने बनाना होगा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम ग्रुप डेटा के लिए पढ़ेंगे यानी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और कालमी नक्शा दो किस्म का हो सकता है। एक तो अगर ग्रुपिंग आपने की गई है, डेटा इस किस्म का है कि उनके इंटरवल को सेम रखा गया है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम रखा गया है, क्लास इंटरवल का जो साइज है वो सेम हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है। और अगर जो है अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हों, ठीक है, मसावी वक्फे ना हो, तो फिर उनके लिए हम किस तरह करते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं, कोई एग्जाम्पल लेंगे, मिसाल लेंगे, आपके टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल लेते हैं और उससे ये कालमी नक्शा हिस्टोग्राम बनाते हैं। मसावी वक्फों के लिए, इक्वल क्लास इंटरवल के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये एक रोही मवाद दिया हुआ है 20 से 24, 2, 25 से ये एक 7 क्लासेस का डेटा है। अब आप देखते हैं 25 से 20 5, 30 से 25 5, 35 से 30 5, 40 से 35 माइनस करें 5, 45 से 40 माइनस करें 5, 50 से 45। तो सब में जो डिफरेंस है यानी क्लास इंटरवल है वो 5 का है। ठीक है, तो 5 के क्लास इंटरवल के लिए हमें, लेकिन यहाँ देखें 24 और 25 में गैप है कि 24 के बाद 25 शुरू हो रहा है, तो फिर हमारा जो कालमी नक्शा मैंने जिस तरह बताया कि उनमें गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, हकीकी जमायती हुदूद। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज आप जानते हैं कि किस तरह बनती हैं क्लास बाउंड्रीज। देखें किस तरह बनेगी। ये 24 और 25 में जो डिफरेंस है, ठीक है, कितने का है? 1 का है। देखें
25 बड़ा है, 24 छोटा है 1 का। हमारे पास दो वैल्यूज हैं, ये लोअर लिमिट है क्लास का, ये अपर क्लास लिमिट है। ठीक है, ये एक क्लास इंटरवल भी कहलाता है। ठीक है, जबकि साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5 है। ठीक है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल 20, 21, 22, 23, 24। तो अब इस गैप को खत्म करना है, कंटिन्यूअस डेटा बनाना है, तो उसके लिए क्लास बाउंड्रीज हमारी मदद करती है। एक आ गया, एक को हमने 2 पर तकसीम करना है, 2, तो ये 0.5 अमूमन इस तरह आता है। ठीक है, इसे क्या करेंगे, 20 में, ये टेबल में नहीं करता हूं, 20 से इसे माइनस करेंगे आप। ठीक है, ऐसे करता हूं मैं, और अपर में इसको ऐड करेंगे। ठीक है, हर क्लास के लिए करना है। यहां आएगा 19.5, यहां आ जाएगा 24.5। अब जब आप 25 से निकालेंगे, देखिए ये लिखूं मैं, ये 19.5 और ये 24.5। जब 25 से निकालेंगे तो 24.5 और 29.5। जब 30 से माइनस करेंगे 0.5 को तो 29.5 और 34.5 इसमें ऐड करना है। इससे माइनस करना है तो ये 34.5 और इसमें ऐड करना है 39.5। बिल्कुल इस तरह देखिए, ये पहले ग्रुप के मिसाल मैंने दे दी कि 20 में से माइनस और अपर में प्लस, सब में फिर इस तरह करें आप तो देखेंगे कंटिन्यूटी आएगी। 39.5 बनेगा ये, और ये 44.5। 45.5 है तो ये 44.5 बनेगा, और 49.5। समझ में आया, नहीं आया दोबारा देखें। 50 लास्ट को मैं दोबारा करता हूं। 50 है लास्ट का लोअर लिमिट, इससे माइनस करना है तो देखें यहां कैरी दिया, यहां 10 हुआ, फिर यहां 10, यहां 9, यहां 10, 10 में से 5, यहां 9, और यहां पर एक कैरी दे चुका है, ये 49। तो देखा आपने कि 49.5 और 54 में ऐड करना है, 54.005 ऐड किया तो 54.5 है। 54.5। ठीक है, तो ये क्लास बाउंड्रीज निकालने का तरीका। ये क्या कहलाते हैं, क्लास लिमिट्स। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये ताद्दुद फ्रीक्वेंसी जो किसी ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लाई करती हैं, फॉल करती हैं, वो उसका फ्रीक्वेंसी ताद्दुद कहलाता है। ठीक है, और एक क्लास लिमिट है, ये क्लास लिमिट है, ये क्लास बाउंड्रीज है। इसकी ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट, इसकी ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये अपर क्लास बाउंड्री है। तो अब देखे कंटिन्यूटी आ गई, देखे 24.5 पर ये खत्म हो रहा है और ये वहीं से शुरू हो रहा है, तो कंटिन्यूटी आ गई है। अब हमारा काम जो है ना, ग्राफ पेपर की तरफ हम जाते हैं। देखिए क्लास बाउंड्रीज के बाद अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं, ग्राफ ड्रा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। ठीक है, ये आपका ग्राफ पेपर, इस पे ये वाई एक्सिस की लाइन में ड्रा कर रहा हूँ। तो ये ग्राफ जो हिस्टोग्राम है, ये आप जहन में रहे कि ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, यानी एक्सिस के बनता है, क्योंकि डेटा हमारा जो होता है वो स्टैटिस्टिकल डेटा, वो अमूमन पॉजिटिव वैल्यूज़ पर कंसिस्ट करता है। यानी मिसाल के तौर पर मज़दूरों की उजरत है, या एज है, या वेट है, या हाइट है, इस किस्म का डेटा होता है हमारे पास। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा किया मैंने, ये एक्स, ठीक है, एक्सिस है, तो आप देखिए पॉजिटिव को रखा गया है ज्यादातर ग्राफ में, और ये वाई एक्सिस, यहां से 0 से ये स्टार्ट होता है ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन है ये,
अब इस पर क्या है कि हमने स्केल लेना है इसके मुताबिक। देखिए 22 सबसे ज़्यादा है, तो इसमें हम एक्स मैवर पर जो है ना, और ये इंटरवल कितने का, 5 का, तो हम क्या लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर यानी महवर पर स्केल क्या लेते हैं कि 3 बड़े मुरब्बे बराबर है 5 यूनिट के। हम 5 यूनिट जो है ना वो ले लेते हैं। और वाई महवर पर क्या करते हैं कि एक बड़ा मुरब्बा बराबर है 1 यूनिट के, यानी जो भी होगा ताद्दुद होता तो उसमें ये समझ में आई आपके बात। इस पर हमने ये ले लिया, यानी ये देखिए एक बड़ा इसमें स्क्वायर होता है इस तरह का, ये बड़ा, ठीक है, इसको बड़ा करके जूम करके, और इसके अंदर फिर जो है ना छोटे छोटे मुरब्बे होते हैं, छोटे छोटे जो है ना इसके अंदर मुरब्बे हमारे पास होते हैं। यानी ये इधर देखें, ये एक छोटे होते हैं, ये स्मॉल स्क्वायर कह रहा था, एस एस स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। जबकि ये बड़ा वाला जो है बिग स्क्वायर, बिग स्क्वायर। तो जब आप ज्यादा ग्राफ को यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बी डॉट एस का मतलब और एस डॉट एस का मतलब। तो ये यहां पर आपने लेने हैं 1 2 1 2 3, वाई एक्सिस पर 4, और ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये ताद्दुद ले रहे हैं आप, फ्रीक्वेंसीज 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, क्योंकि 22 तक है इसलिए ज्यादा वैल्यू डेटा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 का गैप है, तो 5 के लिए 3 बड़े जो है ना वो मैंने ले लिए हैं। यहां पर आप देखेंगे कि हम 3 यूनिट के हिसाब से इसको बनाएंगे। हमारे पास 3 3 1 2 3 7 वो हैं, ठीक है। तो ये अगर आप देखें कि यहां पर मैंने रखा एक, ये 3, 1 2 3 और ये 4, इसी तरह 5, ये 6 और ये 7, ठीक हो गया। अब यहां पर 19 इशारिया, देखिए यहां से ये गैप देकर हमने करना है, एक जितना गैप दे, 1 का दे, 2 का दे, लेकिन कॉलम अलग से नजर आएंगे। यहां पर अब क्लास बाउंड्रीज आएंगी, यहां पर क्लास बाउंड्रीज सी डॉट बी मैं लिख रहा हूं। पहला क्या आएगा 19.5, फिर 24.5, दूसरा 24 से शुरू होकर कहां पर खत्म हो रहा है 29.5, फिर 34.5, फिर 39.5, देखें सही चल रहे हैं हम ये, फिर 39.5 से 44.5, फिर 49.5 और उससे लेकर 54.5 तक ये क्लास। देखे कंटिन्यूटी आई है, एक की क्लास बाउंड्री यहां से शुरू होती है, यहां पर खत्म होती है, दूसरे की यहां से शुरू होती है, और यहां पर ये, ठीक है, ये 24 29 है, ठीक है, 29 थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं। अब हमने ड्रा करने कॉलम, उसके बार ड्रा करने, देखें किस तरह हम ड्रा करेंगे। पहले पर 2 ताद्दुद है, तो आप देखें 2, ये 2 है, ठीक है, यहां पर 2 आ रहा है, ये और ये,
आप यहाँ से ड्रा करेंगे, ये देखें ये हुआ और ये आपने ड्रा किया 2 के लिए। पहला जो है हमने ड्रा कर रहे, ये हमने ड्रा किया, ठीक है। दूसरा देखें, इसके लिए क्या कितना है 7, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये बार 7 तक तो जाएगा। ये देखें यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये 7 और 3 तक गया हुआ ये, तो ये बार हमारा कहाँ जाएगा 7, ठीक है। और ये भी 7। और आप देखें इसको भी हम पूरा कर लेते हैं, ये रेक्टेंगल को, क्योंकि ये बार हैं, ठीक है। फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, आप देखें आपको पिक्चर से वाजे होना शुरू हो गया। थर्ड क्या है 16 पर, 16 यहाँ से आप देखें कहाँ तक जा रहा है, ये 16 है, ठीक है, ये 15, ये 16। 3 के गैप के हमने लिया हुआ स्केल, 3 बड़े मुरब्बे, और ये 16 पर हमने इसको वो करना है, यहाँ से इसको मिलाना है। ये देखें, और इसके ज़रिए से इसको, ठीक हो गया। उसके बाद 22, ये 22 देखिए, 21, 22 सबसे ज़्यादा पर जा रहा है, ये 22, 3 यहाँ तक, ये 22, हो गए। तो ये आप कालमी नक्शा बना रहे हैं, देखें 22 पर। उसके बाद क्या है 15, फिर 4 है, फिर 3 है, 15। देखिए ये 15 है, यहाँ पर 15, फिर क्या है 4, अगले ग्रुप का 4, ठीक है, 4 यहाँ 3 के बाद से हमने यहाँ से यहाँ तक 4, फिर कितना है 3, फिर 3 है, ये 3, ठीक है। तो देखें हमारा ये जो 4th ग्रुप है उसका क्या आ रहा है 15, तो आप लाइन लगाएं। इसी तरह 5th ग्रुप के लिए कितना है 4, और लास्ट ग्रुप के लिए कितना है 3। ये अब इनको यहाँ पर कंप्लीट करें रेक्टेंगल को, ये और फिर ये, इसके बाद ये, ठीक है। तो ये एक कालमी नक्शा है, देखिए यहाँ से एकदम पता चलता है कि जी ये ग्रुप हाईएस्ट है, इसमें नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो इंडिविजुअल हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। आप इसमें कोई सा भी कलर वो कर सकते हैं। तो ये एक हिस्टोग्राम है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी कलर वो कर दें, ये इस तरह। तो आप हाइलाइटर के कलर जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं इसमें, इन ग्राफ्स को, तो बड़े अट्रैक्टिव नज़र आएंगे। हिस्टोग्राम जो है वो वाइडली यूज्ड होता है कि डेटा को ज़ाहिर, ग्रुप डेटा को फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी डेटा होता है उसको जाहिर करने का एक बेहतरीन। देखिए अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा इसमें है, सबसे ज़्यादा कम जो है इस ग्रुप में है, ठीक है, इस ग्रुप में, सॉरी, पहले वाले में और लास्ट वाले में जो है ये है यहाँ पर। और इससे जो है एक डेटा के बारे में भी पता चलता है कि ये डेटा किस तरह का है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में या नहीं, ठीक है। अगर ये एक सिमेट्रिकल बनता है कि इस तरह यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और फिर पीक बन के दोबारा नीचे की तरफ आता है, तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ होता है कि एक चीज़ एक वक्त में अगर स्टार्ट होती है तो आस्ता आस्ता वो बढ़ती है और फिर वापस जब
नीचे आना शुरू होती। तो ये वैल्यूज़ हैं। आपने देखा कि ये मसावी वक्फों के लिए तो क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज लेनी है वो एक्स एक्सिस पर और ताद्दुद लेना है वाई एक्सिस पर। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज के जो मसावी वक्फों के लिए हिस्टोग्राम है उसको प्रैक्टिस करें और इस कालमी नक्शे को मतलब आप महारत हासिल करें कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो अददी डेटा से ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और समझाना आसान होता है। ठीक है, यानी अगर कोई डेटा को में एक्सपर्ट नहीं है लेकिन वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें उसे आसानी से बताया जा सकता है कि देखें जी यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिविजुअल लाई कर रहे हैं, सबसे कम यहाँ पर हैं और ये नॉर्मल जो है वो ये और ये हैं। ठीक है, अब हम अनइक्वल के लिए इसी तरह की एग्जाम्पल कोई लेकर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यानी 6.1 का दर्ज झैल गुरोही मवाद के लिए कालमी नक्शा बनाए। जमायतें दी गई हैं। ठीक है, 7 जमायतें हैं और उनके अगेंस्ट ताद्दुद दिए गए। तो अब इसमें हम देखते थे कि 31 में से 27 निकाल दें तो 4, 36 में से 31 निकाल दें 5, 41 में से 36 निकाल दें 5, 46 में से 41 निकाल दें 5। लेकिन 55 में से जब हम 46 को माइनस करते हैं, ठीक है, 46, 55 तो 15, ये 9 बनता है। तो देखें फ़र्क आता जा रहा है। 65 में से 55 को निकाल दें, 65 में से 55 को, तो आप देखें ये 10 का इंटरवल आ रहा है। तो ये तो इक्वल क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है, तो हमें वो भी मालूम करने होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जमायती वक्फा जो है, वक्फों की जिसामत मालूम करते हैं। जिसामत साइज क्या है, H से अमूमन रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए इसमें कितना है 4, इसमें कितना है, इनमें 5, फिर 5, फिर 5 और इधर भी 46, 47, ठीक है, 46, 47, 48, 49, 50। तो ये कितना आ रहा है 9, ये कितना है 10 और ये कितना है, ठीक है, 65 में से 79 नहीं 80 में से -5 1, 15 का डिफरेंस आ रहा है। ये क्लास इंटरवल के साइज है। ठीक है, देखिए ना, 65 को आप गिनते 79 तक तो आपको 15 मिलेगा। ये डिफरेंट क्लास इंटरवल है। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल पहली एग्जांपल की थी, इक्वल की। इसके साथ आप देखें क्योंकि इंटरवल ताद्दुद जो कुछ है लेकिन इंटरवल सेम नहीं है, तो फिर तो हम इसको उस तरह ड्रा नहीं कर सकते जिस तरह एक ही उसकी विड्थ में तो हम ड्रा नहीं कर सकते। जब विड्थ चेंज होगी यानी कॉलम का साइज जो है कहीं छोटा कहीं बड़ा होगा, तो ठीक है, कहीं पर कॉलम इस साइज में होगा इस तरह, ठीक है, ये वाला साइज, तो कहीं कॉलम का साइज ज़्यादा होगा। तो फिर इसकी हाइट कैसे हम एडजस्ट करेंगे? क्या ये हाइट जो दी है इसी के मुताबिक होगी? नहीं, इंटरवल के हिसाब से हमने ताद्दुद को भी एडजस्ट करना है। तो मुतनासिब ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे कि ताद्दुद को उसके इंटरवल पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि इक्वलाइज हो सारे के सारे, सब के लिए जो एरिया है वो सेम आ जाए। ठीक है, क्योंकि किसी की चौड़ाई ज़्यादा है किसी की चौड़ाई कम है, ठीक है, क्लास इंटरवल डिफरेंट हो, तो उनको हम क्या करेंगे कि इसको f को h पर, ठीक है, f डिवाइडेड बाई h, ताद्दुद तकसीम क्लास इंटरवल करना है यहाँ पर। तो 6 को 4 पर 1.5, 15 को 5 पर 3, 22 को 5 पर 4.4, 30 को 5 पर 6, 17 को 9 पर
1.9, 11 को 10 पर 1.1 और 9 को 15 पर 0.6। ये आपके मुतनासिब ऊंचाई आ गई जो अब यहाँ पर इस्तेमाल होगी। ठीक है, ग्राफ में देखेंगे कि किस तरह हम इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर हमें क्लास बाउंड्रीज भी चाहिए होती हैं, वो तो आप जानते हैं क्लास बाउंड्रीज किस तरह निकाली जाती हैं। C.B अब मैं लिख रहा हूँ कि आप जान चुके क्लास बाउंड्रीज क्या होती है। वही इस डिफरेंस को 31 - 30 बराबर है 1। देखिए सब में डिफरेंस एक ही होता है क्योंकि जहां खत्म होता है अगले से शुरू हो रहा है। तो वही हम करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 2 पर 0.5, वो इससे निकालेंगे लोअर से। तो ये 27 से निकाला 26.5, तो 30 में डाला 30.5, 31 से निकाला तो 30.5, ठीक है, और किसमें 35 में डाल दिया तो 35.5, 36 से निकाला तो 35.5 और 40.5 इसी तरह। ठीक है, ये इसके सामने लिख दें 35.5 और 40.5, ये इसके सामने 40.5 और 45 में ऐड किया 45.5, फिर 46 से निकाला तो 45.5 और 54 में इजाफा किया 0.5 का, तो ये 55 से माइनस किया तो 54.5 और 64 में ऐड किया तो ये 65 से 0.5 हमने निकाल दिया तो 64.5 और 79.5। ये क्लास बाउंड्रीज है जो हमारे डेटा में कंटिन्यूटी लाएंगी। ठीक है, तो ग्राफ पर देखें मुतनासिब ऊंचाई y एक्सिस पर, और जिस तरह पहले था क्लास बाउंड्रीज x एक्सिस पर और मुतनासिब ऊंचाई y एक्सिस पर आपने लेनी है। यहां पर देखें क्योंकि क्लास इंटरवल डिफरेंट था तो 5 छोटे खाने 1 यूनिट लिया है, तो 20 खाने 4 के बराबर, 25 खाने 5 के बराबर, 25 खाने 5 के बराबर, 25 खाने 5 के बराबर। ठीक है, 45 खाने जो है वो 9 के बराबर, और इसी तरह 50 खाने 10 के बराबर। देखिए 1 2 3 4 5 बड़े खाने 50 छोटे खाने बनाते हैं, और इसी तरह 16 के लिए आपके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 दाया 70, 7 को जो है 10 से ज़रब और 5 ये 75। ठीक है, 16 बना देते हैं, सॉरी 15। ठीक है, 15 का तो 15 पंजे 75 खाने का ये। तो देखिए इंटरवल डिफरेंट होने से इनके गैप्स अलग हैं, तो इसीलिए हमने मुतनासिब ऊंचाई लेते, वरना ताद्दुद इसका सही रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। हमें उस ताद्दुद को इक्वलाइज करने के लिए उसके इंटरवल पर इसको डिवाइड करना है 6 को 4 पर, ताकि वो इक्वलाइज हो जाए। ठीक है, यानी स्केल एक जैसा हो जाए। अब हम ड्रा करते हैं, तो देखिए पहला क्या है 1.5 के लिए आप ड्रा करें, ये 1.5। ठीक है, 1.5 यहाँ पर, तो ये देखें मैं फिलहाल डॉट लगाता हूँ ताकि एक साथ बाद में हम ये 1.5 ये 2 पर, ठीक है, ये बना दें। देखें 1.5 के लिए ये बाद में मैं लगाता हूँ। फिर क्या है 3 है, 3, ये 3, और ये देखें इसका ये 0.5 तक जा रहा है, 5 खाने लेने, ये ठीक हो गया, ये 3 हो गया। उसके बाद फिर क्या है 4.4 है, 4 ये है, ठीक है, तो 5 खाने का 1 यूनिट है तो 10 हो गए, और ये 4 हमने करना है। ठीक है, तो देखिए 4.4 क्या होगा, 4.4 होगा आपका
इसके एक के लिए 4, ठीक है, एक के लिए 4 4, तो ये जाकर आपका किस पर बनेगा, तकरीबन ये देखिए 4, यहाँ पर 4.5 है इस जगह पर, तो ये 16 पर छोटे खाने 16 होंगे, यहाँ पर 10 हुए, 11 12 13 14 15 16, ये आपका जो है ना 4.4 हो गया। यहाँ से आप अगर इसको यहाँ से हम देखेंगे, और ये कितना है यहाँ पर, तो यहाँ से देखें 4.4, 4 छोटे खाने आपके एक छोटे खाने को 0.1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, 4 छोटे खाने इशारिया 1 को, तो इशारिया 4 के लिए 16 खाने आपके आएंगे, 10 ये हुए ये। अब उसके बाद क्या है 6, ठीक है, 6 तो बड़ा आसानी के साथ हमारे पास मौजूद है, वो ये 6 है, और कहाँ तक जा रहा है, वो यहाँ तक आपका इसमें 0.5 तक जा रहा है, तो ये 6 हो गया। उसके बाद 1.9 है, 1.9, तो देखिए ये 1.5, फिर 4 खाने 6, फिर 4 खाने, ठीक है, तो 2 से 4 खाने नीचे की तरफ अगर आ जाएं हम, तो ये 1 2 3 और ये 4, ये बनता है 1.9, ठीक है, यानी कौन सा एरिया, ये 1.9, 1 2 3 4 खाने हमारे होने चाहिए। नीचे की तरफ हम आ जाएंगे, यानी क्योंकि देखो 0.1 जो है वो 4 छोटे खाने हो रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद 1.1 क्या होगा, ये 1 है, इससे ऊपर 4 खाने ले ले, तो ये 1 2 3 4 1.1, और इसको हमने उसके लिए ड्रा करना है 1. उसके बाद क्या है 0.6 है, 0.6 का मतलब क्या है कि 6 ज़रबे 4, 0.6 मीन्स 4 से ज़रब दें तो 24 छोटे खाने, यानी 2 बड़े खाने और चौथा 1 2, ठीक है, 8 छोटे खाने 1 2 3 4, ये 0.6 आपका आ रहा है। इसको यहाँ से अब हम के दूर हो गया स्केल में 1 2, और ये 1 2 1 2 3 1 2 3 4, इसी तरह यहाँ से ले लें, 2 हो गया, 1 2 3 4, ये 0.6 है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आपको आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्केल लेना, क्योंकि आपके लिए स्केल लेने में छोटा ग्राफ होगा, तो आप इस तरह बड़े, ये तो मैंने बड़ा ग्राफ बनाया है, तो इसमें अब आप इनको जो है ना मिलाते जाएं, ये सिर्फ आपने कॉलम को पूरा करना है। इसमें आपको एहतियात की ज़रूरत है, ये देखें ये कॉलम बन गया, ये हमारा बन गया, और ये इस तरीके से ये अनइक्वल इंटरवल के लिए हिस्टोग्राम है, ठीक है, ये हिस्टोग्राम है। यहाँ हमें पता चलता है कि भाई कितने मुतनासिब ऊंचाई को इस्तेमाल करते हुए हमें पता चल रहा है कि देखिए ये वाली हाइट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये चौड़ाई में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से मुतनासिब ऊंचाई इसकी कम है। तो ये क्या है, कालमी नक्शा है, आपका कालमी नक्शा है गैर मसावी वक्फों के लिए, ठीक है। इससे पहले वाला होता तो स्टूडेंट ये ग्रुप डेटा में सिर्फ हमें क्या करना है, इसमें
कि ताद्दुद को उसकी जिसामत पर जब इक्वल नहीं हो, देखें यहाँ हमने निकाले इक्वल नहीं थे, फिर उनसे मुतनासिब ऊंचाई मालूम करनी है, यहाँ पर रखना है। जबकि अगर वक्फे मसावी हों तो फिर यहाँ पर ताद्दुद आएगा, ये वाला हमें इसकी ज़रूरत, इन दो कालमों की ज़रूरत नहीं होगी, ये और ये हमारे पास होंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये कालमी नक्शे मसावी वक्फ़ों के लिए और गैर मसावी वक्फ़ों के लिए हिस्टोग्राम किस तरह कंस्ट्रक्ट होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आप अपनी टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है उसके रेलिवेंट क्वेश्चन की भरपूर प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ी अट्रैक्टिव होती है।